आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शरणाचार्य में आ रखे हैं और यहाँ पर अभी परिचय हो रहा है। और मैं उस अध्यक्ष के पद पे हूँ और मेरे समूह का नाम जय माँ भगवती। सभी को मेरा प्रणाम। मैं पढ़ाती हूँ ग्राम पास से और दूसरा समूह के कोषाध्यक्ष और समूह संगठन की अध्यक्ष। नमस्कार, मैं नीलम देवी ग्राम पास से समूह का नाम है राजेश्वरी जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह का नाम बालेश्वर शहर साहित्य प्रणाम। मेरा नाम प्रतिमा देवी, मैं शरणाचार्य गाँव से हूँ। मैं हमारे समूह का नाम सरस्वती माँ समूह है, मैं इससे अध्यक्ष हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और मेरे समूह का नाम जो संगठन थे संगठन नौती नारी स्वयं सहायता संगठन अध्यक्ष है को ये अध्यक्ष पद पर कार्य करती हूँ। सचिव हूँ और गौरव संगठन की सदस्य और मेरा ग्राम की परिभाषा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकासखंड पोखरी में ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राकेश सलमान नाम विकासवाड़ी विकासखंड पोखरी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोनिया राणा है और मैं ग्रामोत्थान परियोजना में विकासखंड पोखरी में कार्यरत हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैं बिना से मेरे समूह का नाम विनेश्वर महादेव उत्पादक समूह है और मेरे संगठन का नाम गौरा ग्राम संगठन है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और मैं अपने गांव में क्षेत्र में जय मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत IPRP की बाती हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम सरिता राणा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकासखंड पोखरी में एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। इसमें किस किस गाँव के लिए आई और उसमें जो है अध्यक्ष जो अनिता देवी जी है और उनकी अध्यक्षता में जो है बैठक की जाएगी। मैं इसकी रूपरेखा बता देता हूँ कि हमने यहाँ किस उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ बुलाया है, हम आगे इसके साथ कैसे कैसे करके कार्य करेंगे। तो पहले तो आप लोगों को पता है कि बामेश्वर क्लस्टर के बारे में सब जानते हैं। जी। पता है ना? कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता कि बामेश्वर क्लस्टर क्या है। किसने बनाया है पता है आपको? कौन सी योजना के अंदर? हाँ, तो बामेश्वर क्लस्टर जो बना था वो बना था ILSP करके योजना है, शॉर्ट में उसको कहते हैं ILSP ना। ILSP ने बनाया था। कब बना है पता है? सन 2018 में जो है बामेश्वर क्लस्टर जो है यहाँ पे गठित हो गया था। तो वो ILSP परियोजना क्या हुई, कब हुई, बंद हो? पता ही नहीं, पता तो करो। बामेश्वर जो आजीविका परियोजना है, सुनो आप मुझे बोलने दो। बामेश्वर क्लस्टर जो आजीविका परियोजना 2021 में जो है उसने उत्तराखंड सरकार ने उसको क्या किया था, बाइंड अप बंद कर दिया था कि ILSP परियोजना जो है इतने साल वो चली तो ILSP परियोजना बंद हो गई। ठीक है ना? उससे पहले आपके साथ लोग स्टाफ रहा होगा इस क्लस्टर में, लोग काम करते होंगे, सारी चीजें। तो ILSP परियोजना 2021 में जो है बंद हो गई। अब 2 साल तक आपके साथ किसी ने जो है कार्य नहीं किया कि आप मतलब ना, क्योंकि विकास खंड जो है हम ब्लॉक जो है NRLM करके योजना चला रहा था जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रही। लेकिन निर्देश ये थे कि भाई की जो है ILSP के जितने भी समूह हैं उनको क्या करेगा कि ब्लॉक जो है अभी फिलहाल नहीं अपने पास नहीं देगा। लेकिन फिर 2023-24 के आसपास ये होगा कि भाई की जितने समूह बने हुए हैं ILSP परियोजना को कहा है कि वो क्लस्टर में जुड़ गई कि भाई की महिला ने समूह बनाया और इस एरिया में जितने भी थे सारी की सारी महिलाएं जो हैं क्लस्टर में जुड़ गई। अब NRLM जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, मतलब कितने राज्य हैं भारत में? 29 राज्य हैं ना। तो 29 के 29 राज्यों में NRLM जो है एक ही तरह से काम करता है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई पोखरी में अलग करेगा और केरल में अलग करेगा। जो उसका नियम होगा, जो चीजें होंगी वो सारे देश में क्या होंगी,
तो एनआरएलएम का क्या है, एनआरएलएम का स्ट्रक्चर ऐसा है, कैसा है कि पहले समूह होगा, समूह के बाद गांव में ग्राम संगठन होगा, और ग्राम संगठन के बाद क्लस्टर होगा। तो 3 तरह से क्या करेगा वो कि भाई कि पहले समूह होगा, समूह से फिर ग्राम संगठन होगा, ग्राम संगठन का क्लस्टर होगा, तब जाकर के एनआरएलएम में वो हम उन सारे समूह को दे सकेंगे। प्रत्येक गांव में ग्राम संगठन होना चाहिए, फिर हम उसको क्लस्टर में दे सकते। इस क्रम में हमने जो है आपके गांव में इस एरिया के 5 ग्राम संगठन तो हमने ले लिए थे पिछले साल तक। फिर ये होता है कि हमारे पास कुछ चीजों का क्या होता है, लक्ष्य भी होता है। सरकारी योजना है तो उसके बाद लक्ष्य होता है कि भाई कि इस साल आपने इतने ही क्लस्टरों को देना है। तो लेकिन ये वाला क्लस्टर इतनी सारी महिलाएं जो है कि गति प्रदान करने, तो उसका काम क्या है कि आपको आजीविका के कार्य में मदद करने का काम किसका है, रीप का है। ये आपको स्पष्ट है ना, है क्या है, मतलब इतनी चीजें आप समझ गए कि हमारे अनीता देवी जी, सचिव बीना देवी जी और कोषाध्यक्ष सीमा देवी जी, बीएमएम हमारे एमएनई एरिया कोऑर्डिनेटर, और हमारे दीप से एलसी राणा मैडम और पूनम राणा जी पंचायत से भी हैं और आप लोगों के बीच काम भी कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी और सभी उपस्थित समूह के पदाधिकारियों का, समूह सदस्यों का इस सीएलएफ की बैठक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये 2 गांव छोड़ करके जब भी हमारी ग्राम सभा की पहली बैठक हो रही थी, आप लोगों से मेरी बार बार वार्ता भी हो रही थी कि भाई हम जैसे ही हमारा जो समूह है, समूह और हमारा जो क्लस्टर है, क्लस्टर क्या होना है, एनआरएलएम के अंतर्गत एडॉप्ट किया जाना है। अब अगर हम कहीं जुड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर की राशि भी जमा होगी। और अभी जो हमारा समूह बना हुआ है, यहाँ के समूह में और अन्य ब्लॉकों के समूह में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी 4 ब्लॉक घूम करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे पास तो जहाँ भी हमने देखा, और इतना ही नहीं, मैंने 2017 से और 2020-21 तक बीएमएम का काम भी देखा है, एबीडीओ का काम भी देखा है। और शुरुआत जिन ब्लॉकों में हुई एनआरएलएम की, 2 ब्लॉक थे पहले, जोशीमठ और कर्णप्रयाग, तीसरा जो हमारा एडॉप्ट किया गया ब्लॉक गैरसैंण ब्लॉक पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद अन्य ब्लॉकों में क्या हुआ कि परियोजनाओं के द्वारा ये कार्य किया गया। थोड़ा दिक्कतें ये आ रही है उसमें कि जो पहले के ग्रुप बने हुए हैं, अब जैसे यहाँ पे एलएसपी ने ग्रुप बनाए, उन्होंने कहीं ये नहीं देखा भाई कि हमने भविष्य में इसको कैसे चलाना है। बंद होने के भी कई कारण होते हैं, तो इनको देखते हुए कि जो ग्रुप पहले के बने हुए हैं उनमें एक तो गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, ट्रक की सीट देने के लिए या कैसे करके हम आगे बढ़े। उस समय नई नई चीज़ें थी, तो जहाँ पे भी जो गाइडलाइन आते सरकार के द्वारा उस हिसाब से ग्रुप बनते हैं। अगर आज की डेट में हम इसको एनआरएलएम के तहत अगर एडॉप्ट कर रहे हैं तो हम बिना एनआरएलएम की गाइडलाइन के कोई भी समूह, कोई भी सीएलएफ अपने उसमें एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य में दिक्कतें आएंगी। आज नहीं आएगी, आने वाले 5 साल में आएगी, 10 साल में आएगी। जब हमारा समूह कुछ करने बैठ जाएगा तो सबकी नजर आएगी, वहाँ पे सब देखेंगे उस चीज को, तब जाके वहाँ पे छटनी शुरू होती है। क्यों ना हम आज से, अब शुरुआत से ही उस ग्रुप को हिसाब से। मेरा नाम कुलदीप नेगी है और मैं विकासखंड विभिन्न मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के पद पे कार्यरत हूँ री परियोजना में। और री परियोजना आईएलएसपी का एक दूसरा वर्जन है। जैसे आपके फोन होते हैं ना, पुराना फोन का नया वर्जन आ गया, वीवो का नया वर्जन आ गया, ठीक है ना। तो आईएलएसपी का नया वर्जन क्या है, री परियोजना। आईएलएसपी ने क्या किया था उस समय कि समूह बनाए, आपका क्लस्टर बनाया, सीधे सीधे क्लस्टर बन गया समूह के बाद। आईएलएसपी के पास टारगेट थे कि 3 महीने में कितने लोग जोड़ने हैं, 4000 लोगों को जोड़ना है पूरे विकासखंड। टारगेट इसलिए भी था क्योंकि 2014-15 में आईएलएसपी ने पोखरी विकासखंड में आ जाना था और 2017 लास्ट में आईएलएसपी परियोजना यहाँ पे पोखरी विकासखंड में आई। और 3 महीने का समय टोटल जिले से दिया गया कि पूरी टीम को 3 महीने में आपने क्या करना है, एसएचजी का गठन भी करना है और क्लस्टर का गठन भी करके देना है। तो जल्दीबाजी में कुछ गलतियां भी हुई हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हुई हैं, हमसे कुछ गलतियां हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां भी हुई हैं। जैसे कुजा सुखा गाँव यहाँ नहीं जोड़ना चाहिए था,
ठीक है ना। पूजासुता गाँव कहाँ जोड़ना चाहिए था, आपका चंडिका में जोड़ना चाहिए था, माँ चंडिका क्लस्टर में जोड़ना चाहिए था। तो कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास इतने टारगेट थे, स्टाफ की कमी भी थी और टारगेट ज़्यादा थे। तो किसी ने कहीं से उठाए, कोई जहाँ से जिसका मन किया उसने वहाँ समूह बनाना शुरू कर दिया। समूह तो बन गए, क्लस्टर भी बन गया, पर क्या एनआरएलएम की गाइडलाइन क्या बोलती है कि आपने क्या करना था, व्यू भी बनाना था बीच में, ठीक है ना। व्यू में भी आपका क्या आता है, बजट आता है, पैसा आता है। व्यू के माध्यम से भी आपको बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, जैसे 75,000 की धनराशि, भले वो क्लस्टर ही में रहता है, पर क्लस्टर से व्यू से स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, ठीक है ना। एलएसपी ने भी बहुत बढ़िया काम किया था यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एलएसपी ने काम नहीं किया था। आज पुराने लोग भी होंगे यहाँ पे आए हुए, ज्यादातर लोग पुराने लोग होंगे जो एसएससी से पहले जुड़े होंगे, तो वो लोग समझ सकते हैं कि तारवाड़ चेंजिंग फेंसिंग काम भी हुआ था, एलडीबी टैंक का काम हुआ था। उद्यम का मतलब है कि जिससे आप अपना कोई भी उद्यम आप करो, मतलब ठीक है ना। दूसरा हमारा अल्ट्रा पुअर पैकेज, सुन लो जरा सर सुन लो, फिर बाद में बोलेंगे हमको मैं कह रहा था ना कि कहाँ से चयन हो गया ये। दूसरा चीज है अल्ट्रा पुअर पैकेज। अल्ट्रा पुअर पैकेज के तहत हम उन लाभार्थियों का चयन करते हैं जो गरीब कम की सीमा से नीचे होंगे, जिसके पास कच्चा मकान होगा, एक कमरे का मकान होगा, ठीक है ना, या कोई एससी की महिला है, उसका मतलब गरीब एससी की महिला है, एकदम सेठ है, तो हम उसको भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एससी की महिला हो गई तो उसका बिल्डिंग बनी हुई है पोखरी में, हम उसको अल्ट्रा पुअर पैकेज देंगे, नहीं, उसको आप लोगों ने चुन के भेजना है। फिर हमारे जो सर लोग हैं ग्राम विकास अधिकारी जी, उनके द्वारा भी प्रमाणित होकर आना, उन्होंने भी वेरिफिकेशन करना, उसका वीडियो साहब ने साइन करने हैं, ठीक है ना। हम ऐसे दे देंगे और बाद में क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है कि स्टाफ ने कैसे चयन करके भेज दिया, ठीक है ना। तो अल्ट्रा पुअर में भी यही है कि जो गरीबतम महिला कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहा है, लोहारगिरी, उद्यम से संबंधित है, किसी ने 2 गाय ले ली, किसी ने 10 बकरी से स्टार्ट कर दिया, 8 अध्यक्ष और सचिव को चुना जा रहा है। अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं कौन कौन क्या बना है। जो भी कैडर, अगर इस क्लस्टर के लिए कोई भी कैडर होगा ना, हम कहेंगे कि वह हमको एक महिला कृषि सखी के लिए चाहिए, 2 महिला, तो आपका क्लस्टर हमको देगा वो कि ये हमारी कृषि सखी है, आपका ग्रुप होगा। हम क्योंकि देखो, हम आपका ग्रुप होगा है, आपका ग्राम इसका ग्रुप क्लस्टर का इसका, तो वो ग्रुप होगा, हम उसमें आप जो भी मैसेज वहाँ डालेंगे, हम ये मानेंगे कि अगर उसमें जो आपके सदस्य होंगे, जो आप उसमें नाम डालेंगे, हम ये मानेंगे कि नाम आप, क्योंकि हर बार मैं आपके रजिस्टर में लिखने नहीं आऊंगा, अब आपने तो लिखना है नहीं लिखना वो तो आप ही जानते हैं कब से लिख रहे हैं। तो मतलब बोलने का मतलब जो भी कैडर हम आपसे मानेंगे कि भाई कि ये बैंक सखी क्यों बनी, ये पशु सखी क्यों बनी, ये कृषि सखी क्यों बनी, ये जो भी सखी बनना है ना, तो वो हम कहाँ से। सक्रिय महिला भी ग्राम संगठन अपने रजिस्टर में प्रस्ताव लिख रहे कि हमारे ग्राम संगठन की सक्रिय महिला ये है, मतलब सक्रिय महिला कोई भी चीज बनाने का काम हमारा, हमने बार बार हम इस चीज पे जोर दे के बोल रहे हैं कि हम आपको सिर्फ नियम बताने वाले हैं, उसका फॉलो करने वाले कौन है आप। बीनेश्वर महादेव ग्राम संगठन, सोनम देवी, रविंद्रलाल, सोड़ा मंगरा, नागदार देवभूमि ग्राम संगठन, अरुणा त्रिपाठी, ब्रजेश त्रिपाठी, पाब, नवदुर्गा ग्राम संगठन, चंद्रकला देवी, सुखदेव सिंह, आलिसाल, सरस्वती ग्राम संगठन, और कृष्णा देवी, राम सिंह शरणाचार्य सक्षम ग्राम संगठन। ये तो हमारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष, ये हमने एक को बनाया। अपर्णा देवी, अपर्णा है, ये तो हमारे जितने सदस्य छूट गए हैं इसमें, ठीक है, ये मेंबर आ जाएंगे सब टोटल। अब एक इसमें एक बोर्ड बामेश्वर से है, बंदना देवी बोर्ड मेंबर, ठीक हो गया, क्योंकि ये अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव 3 लोग जो ऐसे ना जिन्होंने जिनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी होगी ना कहाँ बैंक में, वो तो बोर्ड मेंबर रहेंगे। और तीसरा कौन है,
ये कहाँ के हैं? ये सोडा मंगरा के, आपका नाम क्या है? सोनम। 3 तो आपके। अब इसके अलावा बाकी बचे ग्राम संगठन कौन से हैं? गौरा देवी हो गया। गौरा देवी से कौन बनेगा बोर्ड मेंबर? एक जो क्लस्टर है वो NRLM के अंतर्गत अंगीकृत अभी हमने कर दिया है। अभी इसका खाता खुलेगा। इसके अलावा हमारे 2 ग्राम संगठन हैं, कांडई और आली। जब तक इनके ग्राम संगठन का खाता नहीं खुलेगा तब तक हम इसको ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो है इसको जल्दी से जल्दी इसको खाता जो है आपने क्या करना है, इसका ग्राम संगठन खोलने से हम इसको ऑनलाइन कर। अभी 2018 से जो है आपका क्लस्टर जो है ILSP के अंतर्गत चल रहा था। तो उसमें जो हमारे बोर्ड मेंबर थे और जो हमारे उसके पदाधिकारी थे, उन्होंने इसको जब यहाँ पे जब किसी ने भी इसके साथ कार्य नहीं किया तो उन्होंने इसको पूरे जो है कि अपना तन मन धन के साथ इसके साथ पूरा सपोर्ट करके किया है। क्योंकि मैंने उनके डॉक्यूमेंट देखे हैं और उनकी जो है ऑडिट रिपोर्ट मैंने देखी है, सारी की सारी जो 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट देखी है। तो मतलब क्लस्टर में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं वो संतोषजनक रूप से पाई गई है कि भाई कि हाँ जो भी चीजें हुई है वो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट वो बता देती है। ऑडिट समझते हैं आप, जिसका किस वो चीजें होती हैं। अब जो हमारे जो नए पदाधिकारी चयनित हुए हैं, साल भर के बाद जब आपकी वार्षिक आम सभा होगी तो फिर आपके पदाधिकारियों का दोबारा से चयन होगा। जैसे भी आप करेंगे दोबारा से आप होगा। तो पूर्व में जो हमारे यहाँ पे जो पदाधिकारी रहे हैं, अनिता देवी जो अध्यक्ष थी और दूसरा कौन है, वीणा देवी जो यहाँ पे कोषाध्यक्ष थी। सीमा देवी कौन है? अच्छा, वो ये यहाँ के सचिव थी। तो इन तीनों लोगों ने जो है कि इस क्लस्टर को आप लोगों की उपस्थिति देख करके हम बता सकते हैं कि इन्होंने इस क्लस्टर को अच्छे ढंग से चलाया होगा। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई देखो जैसे उन्होंने भी कहा, जैसे जब किया है ऐसा नहीं कह सकते हम कि कुछ नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ी बात मतलब ऐसा नहीं हम ये कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं कि आप NRLM आएगा तो उससे पहले कुछ नहीं रहा हो। कि उन्होंने जो है कि इस बामेश्वर क्लस्टर को पूर्ण तन्मय धन के साथ और अपना पूरा समय देते हुए चलाया है। तो उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं मैडम से नए पदाधिकारी, सॉरी हमने जो नए पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे वो जा करके देखो हम कर नयों का आप करें, नहीं मैडम से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने इतिहास दे रही हूँ, तुम तो क्वेश्चन दे हुए आज तक सब होना बोल दिया। जो पैसा था मेरे एक बामेश्वर रिकॉर्ड सर तक पता कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ना, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। मेरे एक पैसा सुनी गया इतिहास साल वीडियो हमारे बहुत बच्चा बहुत पैसा छे हमारे कलेक्शन में ये एफडी उफडी जो भी छे हमारी हम सब सेफ छे। अब ये का बाद जो इतना पैसा या तो उसको बोला ते को जिम्मेदार मैं नहीं बोलूं सब हम सुनो मैं अध्यक्ष रही इतने साल, तो मेरे पास इतने सब 500 महिलाएं बामेश्वर 500 महिलाएं से मेरी। तो तुम 500 महिलाओं तो 4000 प्रमाण पत्र मिलो, वो जिम्मेदारी हमारी थी। अब इसके बाद मेरी जिम्मेदारी पूछो। अब तुम नाजू भी कला ये जिम्मेदारी आपने सही होगा कोई बात नहीं। अगर संगति बदलला पता दे जारे तो कोई तनो रानी किलो ये भी सु यन्नी से ये बाबू खेत नहीं मतलब मैं हो गया बदलला हर साल 6 महीना 5 साल 4 साल में बदलला कोई बात नहीं, कोई तमा कोई दुख कोई बात नहीं, कोई इतिहास साल तो सब साल लोग पता चल बहुत अच्छी चीज हमारा फर्स्ट क्लास। अब पैसा भी हमारा जो भी छे बढ़िया छे। अब ये का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। कोषाध्यक्ष है उनका, जो हमारी कोषाध्यक्ष है उनका वो करें। कोषाध्यक्ष कौन है? नहीं पहले पुराना तो पहले आगे
थोड़ा तो आप ले आ जाना वो किसने वो अध्यक्ष आप आ जाओ, आप एक फोटो खींच लो आप सब। बन चुके हैं यहाँ पर। की प्रधान जी हैं, वीणा के प्रधान जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे जो नए अध्यक्ष हैं उनका बड़े होने के साथ के हो गई है हमारी मीटिंग पूरी। हम घर के लिए 3 बजे ना ये देख सकते हैं आप लोग सराना गांव में सराना चाय धार मत बड़े थे पर देख सकते हैं अच्छा महादेव का मंदिर भी बन रखा है। और यहाँ देखो गेहूं कितने अच्छे अच्छे हो रखे हैं। तुम भी कहा यहाँ पर ये सांकरी गांव है, इतना बड़ा गांव है ये सांकरी गांव। ये है यहाँ पर तिसरूला गांव। अच्छी छोटी मूर्तियां का मैं मीटिंग से घर आ चुकी हूँ और आप लोगों को मैं बताती हूँ हमारा संगठन का मीटिंग हुआ था और मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई, जिस कारण मैंने ये थोड़ा थोड़ा बीच में वीडियो बनाई तो मैं ऐसे ही डालूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ पर लेकिन ऐसे ही वीडियो बना रखी है मैंने। आप लोग ज़रूर देखना और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।